मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इस पानी से अगर किसी की भी मृत्यु होती है या अकाल ग्रास होता है या बीमार होता है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पैसे लाए, बंदियां बांध रखी है। वो मिला ना, इसलिए शुरू कर दिया कि बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग करते नहीं है। 84 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नगर निगम ने आयड के लिए सौंदर्यीकरण के लिए किए। फेंसिंग भी लोग काट के ले गए। अपना उदयपुर आराध्य देव महादेव एकलिंगनाथ बंडी शपथ लेन कि बल्ला अंडे हाथे धोखो निकलेंगे या माँ है हमारी। चाहते ना एक काले हिरण के लिए उसको पैसे पे आना पड़ रहा है। उस समाज की ताकत है वो। अरावली को भी बचाना पड़ेगा, पानी को भी बचाना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बंधक बना देते हैं तहसीलदारों को। क्या बात कर रहे हो? वो लोग है वहां रहते हैं जो विधायक 3-3 गाना घर 100 मीटर दूरी पे या नंदी वेरी है कभी पर बातें उठावे न्यू हरिंद आई सका। अगर ये मारवाड़ वे तो अगर ये अगर बार सिक्कर हनुमानगढ़ उधर होता ना तो अधिकारियों को जाकर धोते ही। अगर ऐसी बीमारी आसपास के इस 12 गाँव में तो प्रभावित है। क्या मेवाड़ी में कहावत है कि मेवाड़ रा मैंने गणा भोला। आप रे बच्चे प्रति आप जागरूक हो, आप रे स्वास्थ्य प्रति जागरूक हो, आप रे भविष्य प्रति जागरूक हो तो आओ। भले चाहे वो शहर में बैठा हुआ है, चाहे वो उधर चाहे बल्लभ नगर बैठा हुआ है, चाहे मावली के क्षेत्र में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति इस पानी से संबंधित आ रहा है, उसको कोई न कोई बीमारी हो रही है। मशीनरी इनकी जांच रिपोर्ट इनकी, ये चाहे वो आंकड़े पेश कर सकते। बड़े बड़े वादे किए कि हम वेनिस बना देंगे, उदयपुर की वेनिस बना देंगे, उदयपुर की। नमस्कार, आज हम सिर्फ एक नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं जिसे हमारे ही आंखों के सामने मारा जा रहा है। उदयपुर, जिसे जिलों की नगरी कहा जाता है। अब सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर हम अपनी जड़ों को काट रहे हैं? क्या आर्थिक फायदे के लिए प्रशासन ने आंखें बंद कर ली है? क्या फैक्ट्रियों का केमिकल और सीवरेज का गंदा पानी हमारे बच्चों के भविष्य से ज्यादा जरूरी है? आज हमारे साथ वो नेता मौजूद है जिन्होंने आयड को बचाने के लिए आंदोलन किया। सड़कों पर उतरे, शंखनाद किया और सिस्टम से सीधा सवाल पूछा। आज यहाँ कोई पीआर इंटरव्यू नहीं होगा, आज जवाब चाहिए, साफ सीधा और बिना घुमाए। आज हमारे साथ विष्णु जी पटेल मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ये बताएं कि उदयपुर के लिए आयड का क्या महत्व है? देखिए, ये गोगुंदा से निकलने वाली प्राचीन नदी है। इसको आयड तो बाद में बोलने लगे, इसका नाम बेड़त नदी है। बेड़त आयड सभ्यता, तांबावती नगरी जो था, आयड सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, तब से ये नदी बह रही है और निर्धारा बह रही है। इसमें कोई नहीं था, लेकिन कुछ गत दिनों जैसे ये मेवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, शहर की जो नाले हो गए, इनमें ला के नगर निगम हो चाहे यूआईडीए हो, चाहे लोगों ने लाकर इसमें गंदा पानी मिलाना शुरू कर दिया। अब प्रशासन का क्या है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी बैठे हुए हैं, लकीर के फकीर हैं। आप जानते हो, एसी के ऑफिस से बाहर निकलते नहीं है, वो मौके पे देखते नहीं है। धीरे धीरे ये नदी, पहले इसकी पूजन होती थी, लोग कार्तिक स्नान करते थे, ठाकुर जी के लिए राम रेवड़िया स्नान कराते थे, नवरात्रि विसर्जन होता था, धार्मिक को एक मान्यता थी। पहले हमारे भारत में ये स्टार्टिंग से हमारी ये मान्यता रही है कि नदी को हम वैसे माता की तरह, माता गंगा माता है, एक तरह की मेवाड़ की गंगा माता, क्योंकि गंगुकुंड पे अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होता है, इस नदी के अंदर होता है। जितने भी शमशान घाट है इस नदी के किनारे है, अस्थि विसर्जन भी इसी में होता है, या तो हरिद्वार में होता है या इसमें होता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन इंडस्ट्रीजों ने, कुछ लालची लोगों ने अपना, जैसे केमिकल वेस्ट हुआ, ये चीज़ें हुई तो इसमें मिलाना शुरू कर दिया। वो मिलाना इसलिए शुरू कर दिया कि बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग करते नहीं है, क्योंकि ऑफिसों से निकलने का टाइम है नहीं। और किया तो कहाँ किया, थोड़ा सा सिटी के अंदर किया, 84 करोड़ रुपए लगाए, फेंसिंग की, टाइलें लगाई, वहाँ किया और वो बह के चला गया। आपने देखो, 84 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नगर निगम ने आयड के लिए सौंदर्यीकरण के लिए किए। फेंसिंग भी लोग काट के ले गए। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ देखे तो मतलब
आज शर्म आती है। उदयपुर मेवाड़ पर्यटन नगरी है, भक्ति और शक्ति की मीराबाई यहाँ पे है, महाराणा प्रताप जैसे यहाँ वीर सूरवीर है, पन्ना दय जैसे कितने सूरवीर हुए। इस मेवाड़ की धरती को त्याग और तपस्या की नगरी कहते हैं। फिर इस नदी का कितना महत्व हो जाता है। और आज हम देखना चाहें कि उदयपुर का महत्व यही है कि जिलों की नगरी से नाम, जिलों की नगरी से है, और जिले, नदियां, तालाब, पर्यावरण, पहाड़ियां, इसी से तो इसकी पहचान है। अब इस पहचान को कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए, निजीकत किसी को, हर आदमी इसको खत्म नहीं कर रहा है। कुछ जैसे कंपनियां हो गई, कुछ फैक्ट्रियां हो गई, बड़ी धंधा सेट हो गए। अब जैसे मीडिया में भी अगर मान लो किसी कंपनी के खिलाफ छाप देते हैं, वो एड वेड करके उस न्यूज को दबा देती है। अब बताइए आप, अधिकारी भी आज जैसे कल न्यूज चली, कल हमने आंदोलन का आगाज किया, उसके बाद अधिकारी हरकत में आए, विधानसभा से प्रश्न लगाने की तैयारी हुई, लोगों से पूछ रहे हैं भाई कहाँ है क्या है, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी ड्यूटी प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कम से कम 25 कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी सैलरी हमारे टैक्स से जाती है, हमारे घर से जाती है, हम दिन रात हमारा परिवार मेहनत करता, तब उनके बच्चे पालन पोषण होता। लेकिन क्या है, क्या कर रहे हो? बैठ रहे हो, ऑफिस में बैठ रहे हो, 2-4 कार्रवाई की नहीं की, पैसे लाए, बंदिए बांध रखिए। तो इसको लेकर हमने एक मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले गैर राजनीतिक साधु संत, 12 गांव के मोहतबीर, गांव के लोग जो मन से, दिल से पर्यावरण के प्रति जो जागरूक है, पर्यावरण के प्रति प्रेम रखता है, उस व्यक्ति को हमने एक मैसेज दिया कि भाई आप आओ, इसको अगर आप सब जने मिलकर आज जागरूक नहीं हुए, आप देख रहे होंगे कलड़वास के अंदर एक रहस्यमय बीमारी आ गई, एम्स फेल हो गई, जाइडस हॉस्पिटल फेल हो गई, अमेरिका से रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। अब आप बताइए, उस बीमारी का पता नहीं लग रहा है। तो सोचिए, अगर ऐसी बीमारी आसपास के इस 12 गांवों में तो प्रभावित है, उसके बाद ये पानी जा रहा है उदय सागर के अंदर, पूरा सेप्टिक टैंक जहर का भरा हुआ, उससे नीचे नहरें दे रहे हैं, कम से कम 2000 गांव उससे पिलाई होती है। तो वो अन्न पैदा हो रहा, अन्न जहर से पैदा होगा तो जहर ही मिलेगा। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, आप देखते हो तो विकृत होते हैं, छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, अलग से उसमें जो मेमोरी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो मेमोरी कहाँ है? आज का बच्चा भले कुछ भी खा रहा है, तो आप देख रहे होंगे किस तरह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। भाई जैसा अन्न आपको मिलेगा, पौष्टिक अन्न, अगर आप पौष्टिक खाना नहीं खाओगे तो आप पौष्टिक रह सकते हो क्या? आम जन जब तक नागरिक, इस हिंदुस्तान के, इस मेवाड़ का जो नागरिक है, क्योंकि मेवाड़ी में कहावत है कि मेवाड़ रा मने घणो भोळा। आप भी हुणी होगा ये बात, घणा भोळा मने के मतलब विश्वास में आई जाए। अब बार था देख लीजिए ऑफिस में, हूँ वहाँ पे कहीं कह रहा हूँ, अखबार में आई गयूँ और वो मरवाते हो फायदो वेगो, लेकिन फायदो कई भी कई मतलब नहीं, खाली अखबार आंकड़ा और ये है, मतलब मौका पर कहीं नहीं है। आज अगर मान लो अगर नदी साफ करनी होती तो 18 राज्यपाल पंजाब में भी बैठा थका है, मुख्य धारा में है, सांसद है, राज्यसभा सांसद है, विधायक 3-3 दाना घरों 100 मीटर दूरी पर या नंदी वेरी है, कभी पर बातें उठावे न्यू फरिंद आई सका हमारे क्षेत्र में कई वेरो ये लोग चुम मरी रहा, जबकि उनकी तो जिम्मेदारी है ना भाई, जनता बना दिताड़े रहो, मतलब रोड नाली रवाते आप नहीं दिताड़ी रहा, आप कहीं करिए उद्घाटन करवा दे रहा, रोड नाली बनती है, टूटती है। आप जीवन के साथ, बच्चों को भविष्य के साथ, सेहत के साथ, शिक्षा के साथ आप कितना उसको कर पा रहे हो? मतलब सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, यही नहीं होगा तो आगे वाली भविष्य, अन्न कटे, अन्न आप रे बड़े आई रहो, सब्जियां आप रे बड़े आई रही है, घर में आप जहरीली आई रही हो, आप तो मरी रहो, लेकिन आप जो खाई रहा भी तो लोग मरी रहा। मारो क्या वारो मतलब मार जनता एक ही मांग है, अपील है, आप अन्यता नहीं ले और लोगों दिमाग में कहिए पहला ही आंदोलन हुआ मैडम, आप अपने चैनल के माध्यम यूँ कहना थे पहले भी आंदोलन हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग माँ घुस पाऊँ, कई कंपनियों वाले तो पिया लिया होगा, पिया खाई गया होगा तो आंदोलन दब गया। लेकिन अभी ये जो आंदोलन में की तो मेवाड़ किसान संघर्ष समिति अपना उदयपुर आराध्य देव महादेव एकलिंगनाथ बंडी शपथ लेन कि मतलब अंडे हाथे धोखो निकलेंगे या माँ है हमारी, ये गंगा है उदयपुरी, शपथ लेकर गए कि भाई किसी से कोई हमारी फैक्ट्री से लड़ाई नहीं, किसी कंपनी से लड़ाई नहीं। हम उन जिम्मेदार अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको जो जिम्मेदारी दी है, मास्टर को जिम्मेदारी दान अपन नहीं कहा कि यार बच्चे रिजल्ट चुनी आयो, डॉक्टर तेरे दान अपन नहीं कहा ताव दे चो काले मार रिजल्ट चुनी आयो, अपन पूछते नहीं पूछते। एक मजदूर सुबह लगाते हैं 500 रुपए लेकर दिहाड़ी पे, शाम को देखते हैं 10 फीट छुनाई की, 5 फीट छुनाई की, कितनी तगारी डाली, आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल गया, हम आपको पूछने का अधिकार है कि नहीं? भाई आपकी जिम्मेदारी कहीं हुपी, जनता कहीं हुपी, सरकार कहीं हुपी,
मतलब बड़ा बुधिरा मैं कि भाई तुम मेरे को रखवाली के लिए भेजा तो ये खेत खा कैसे गए। बिल्कुल भाई आज आपको नियंत्रण मंडल क्या है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का नियंत्रण है, कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं है और खुद पे नियंत्रण नहीं है और सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आप हमारे को मुखबिर दो। अरे तुम्हारा ऐसा तंत्र बनाओ ना, मुखबिर क्यों नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही बात। भाई काम तो करना पड़ेगा ना। काम करना पड़ेगा। आनी बात है मैं यो आंदोलन छेड़ो और मैं 12 देखो अपनो आंदोलन रो मोटा मोटी तौर पे सब बड़ो 12 गांव रा लोग लीधा, साधु संत पंच परमेश्वर महिलाएं जो भी देखो जागरूक है। देखो माँ जो जबरदस्ती भीड़ रख तू 500 रुपया ले लिए तू पर बातें बटे आई दी बा माता फोड़ी नहीं गिरी। आप रे बच्चा रे प्रति आप जागरूक हो, आप रे स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक हो, आप रे भविष्य रे प्रति जागरूक हो तो आओ। बिल्कुल सही। ठीक है, आंदोलन में न तुम्हारे कहीं कालो थार तो वोट मांगना है, न मारे कहीं चुनाव में लड़ना है, न मार थारों कोई मतलब है। ठीक है, हम तो यो है पॉलिटिक्स नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं कि जागरूक व्यक्ति अगर हमें ये पता पड़ रहा है कि इस पानी से जन जनित बीमारियां हो रही है, हर तीसरे चौथे घर में कैंसर, शुगर, थायराइड, बीपी ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी इस क्षेत्र में आप सर्वे करवा लो, हर दूसरा तीसरा आदमी इससे पीड़ित है। अब वो कहीं नहीं बोलेगा तो दादा। और अभी हर बीमारी के जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ गए, बढ़ रहा ना। फादे कहिए प्राइवेट दुकान है अनमें आगा जांचा लेके का 10,000 15,000 20,000 जांचा लेके ना जांचा में। अरे यार आपकी नॉर्मल है तो आदमी 15,000 देके खुश होगा कि मेरी नॉर्मल आ गई। अरे भाई जांचा करावनी जो है, स्वास्थ्य प्रति अवेयरनेस रहो ना आप, भाई शुद्ध खाओ ना। आप देखो कि भाई आज केमिकल डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, तो क्या मतलब ये पानी भी आप हम अगर थ्रू धैर्यलू दही रू बिल्कुल बदबू आई रही है, बिल्कुल गंदू दही रू आप हमें देर दही रू कल कर तो कोई देर दही रू ना आप पी रहे हो ना। प्रशासन किसी आंदोलन को दबाने के लिए उसको दबाएगा, उनको तो नौकरी बचानी है। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल को देखे उससे मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, भले चाहे वो शहर में बैठा हुआ है, चाहे वो उधर चाहे बल्लभ नगर बैठा हुआ है, चाहे मावली के क्षेत्र में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति इस पानी से संबंधित आ रहा, उसको कोई न कोई बीमारी हो रही है, वो जागरूक हो और अपनी आवाज को बुलंद करे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या आपको पुख्ता जानकारी है कि कौन कौन से स्रोत आयड़ में गंदा पानी छोड़ रहे हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या सब सिर्फ कागजों की बातें? एक्चुअल में देखो मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया रे दत्रा भी नाला में पड़ रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डालियो। अच्छा। झवरे बना ट्रीटमेंट प्लांट में उन्होंने MOU हुआ था कि हम 30% शुद्ध पानी करके इस नदी में छोड़ेंगे। अच्छा। उसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल होगा उसकी खाद बनाएंगे और किसानों को देंगे। आज दिन तक किसी को इकट्ठा खाद दी नहीं, वो पानी रात को इसमें छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। कलरवास के जो ग्रामीण लोग, मैं गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने भी बताया था कि जो सब उनका केमिकल का वाटर है वो उनके जमीन में छोड़ा जा रहा है। हाँ, वो रात्रि में वगैरह छोड़ देते हैं। ये बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज है जिनको रात में छोड़ देते हैं, दिन में या फिर ट्यूबवेल खोद के जमीन में उतार रहे हैं। ये मतलब इससे क्या अंदर की जो भूगर्भ की जो नसें हैं वो भी खराब, पानी सब तरफ खराब हो रहा है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब चिंता का विषय है। मतलब केमिकल फैक्ट्री से नहीं है, लेकिन वो अपना पानी कम से कम ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध तो करे, पानी छोटे मोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध करके तो छोड़े। भाई अपने फायदे के लिए किसी को, मानव को जीवन में खतरे में क्यों डाले? भाई मानव जीवन है और प्रभु ने एक बार दिया है, लेकिन उसको जान कर अपने फायदे के लिए एक कंपनी अपना फायदा देखने के लिए हजारों पशु पक्षी जल जीवित जानवर जिनको सबको खतरे में डालने का काम है। तो कहने का मतलब यही है, कुल मिलाकर देखो मेरा तो ये एक कंपनी है, केमिकल कंपनियों का भी सरकार के पास डेटा है। बिल्कुल सर। और इनको ये भी पता कहाँ से पानी पड़ रहा है। बिल्कुल। इनको सब पता है, सरकार के पास डेटा तो कंप्लीट है ही है। ये उन पर पाबंदी लगा दे, अंकुश लगा दे। जो पानी 1400 हार्डनेस से जा रहा है तो वो कम से कम 600-500 तो हो तो कम से कम मवेशी पानी पी सकता है, कोई भी काम में ले सकता है। लेकिन आज तो हालत ही अलग है। आज अपने राजस्थान में अक्सर बारिश की प्रॉब्लम हुई है, तो उस कारण अगर वो पानी योग्य है, खेती करने योग्य भी हो, तो कम से कम खेती तो की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है, सीवरेज वाटर डाला जा रहा है। वो एक्चुअल में देखो पानी ऊपर से आया, तालाबों का तालाब भर गया, लेकिन वो पानी शुद्ध था। लेकिन अब ये जो जाके मिक्स हो रहा है जहर, तो वो सब बेकार हो रहा है ना पानी। भाई अपन एक बूंद जहर की उस गिलास में डाल देंगे तो पूरा पानी खत्म हो गया ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो लोग भी उधर भी देखो, ये चर्म रोग हो गए, ये अलग अलग तरह की जो बीमारियां हो रही है, वो उसका होने का कारण ही जल है।
और जल से 80% बीमारियां जल से होती है। क्या कभी ऐसा दबाव आया कि आंदोलन को शांत कर दिया जाए? क्या आपको प्रशासन या उद्योगपति की तरफ से कोई अप्रत्यक्ष दबाव महसूस हुआ? देखिए मैडम, मेरा एक ही सिद्धांत है, न तो मैं किसी से डायरेक्ट बात करता हूँ। हमारा उद्देश्य है, सरकार के जो प्रतिनिधि आज भी मेरे को बुलाया था, लेकिन सम्मान नहीं मिलना, और उन्होंने जिस तरह से बुलाकर, जैसे एक कोई आता है उस तरह से बुलाया था। हमने कहा हमारी कोर कमेटी के 12 मेंबर या 10 मेंबर को बुलाओ, उनके सामने वार्ता करो, एक आदमी आकर कोई बात नहीं करे। अच्छा, आपको बुलाया गया था? बुलाया मुझे तहसीलदार साहब ने और आयुक्त साहब ने बुलाया उनके ऑफिस के बाहर। मैं 15-20 मिनट बैठा, लेकिन मैं वहाँ से इसलिए चला आया, मुझे लगा कि भाई मैं अकेले अगर कोई बात करूंगा तो कल क्या कई लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा हो सकती है कि अकेले जाके आपने क्या बात करी। हम जो पूरा ग्रुप है, क्या समझौता क्या होगा, हमारा ग्रुप है, तो भाई ग्रुप के जो जिनके विचार हैं वो कम से कम रखें, अपनी मांगे को रखें सरकार के सामने। देखो, प्रशासन से तो वार्ता से ही संभव हो पाएगा, कोई समाधान तो वही निकलेगा, लड़ाई से कोई समाधान नहीं है। लेकिन हमने कभी भी किसी न तो कंपनी का नाम ले रहे हैं, न कंपनी पे कोई दबाव है। हम सिर्फ, हमारी जो बात है, सरकार, शासन, प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जिम्मेदार अधिकारी, पर्यावरण विभाग हो, चाहे भले पर्यावरण विभाग हो, सरकार हो, इनसे हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी विभाग में बैठे हों, उनसे हमारा सवाल है कि आप बैठकर क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो। भाई एक चौकीदार हमने रखा है, तो वो चौकीदार अगर चोरियां हो रही तो वो चौकीदार किस काम का? बस सीधी बात है, वो चोरी अगर वो दूसरा कर रहा है तो उनकी शय में कर रहा है। भाई अगर कोई न कोई अगर पानी डाल भी रहा, गंदा भी जा रहा है, तो उनको पता है शय में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल 100% मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 100% सपोर्ट से ही कार्य चल रहा है। और उनको सबको नॉलेज है, देखना आप 2-4 दिन में वो दौड़ के उनको एक बार रुकवा देंगे। मैं और कह रहा हूँ आपको, और फिर 2-4 दिन मामला ठंडा पड़ेगा और वापस चालू कर देंगे। वही बात है, वो जनता को गुमराह करने के लिए पहले वो करेंगे। वो जनता, मेरी बात सुनो, बेचारी भोली है। मैं क्या करूँ, मेवाड़ की जनता है, भोली है। इनको तो क्या, जो समझा दोगे यार नहीं ये सही है, ये सही गलत कह रहा है, तो वापस मान लेला। जनता है मेवाड़ी भोली है, खुद ही बात है। बिल्कुल सही बात। अगर ये मारवाड़ वे तो अगर ये अगर बार सिक्कर हनुमानगढ़ उधर होता ना, तो अधिकारियों को जाकर धोते ही। मैं आपको कह रहा हूँ, बंधक बना देते तहसीलदारों को। क्या बात कर रहे हो, वो लोग वहाँ रहते हैं। जो मारवाड़ जो है ना, आज विष्णु समाज देख लीजिए, खेजड़ी के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार है। एक पेड़ के लिए वो पूरा समाज आज, मेरी बात सुनो, रोडों पे। और हम अपने जीवन के लिए, पानी के लिए एक आंदोलन नहीं कर पा रहे। मतलब समझो, आप उस रेगिस्तान के अंदर एक पेड़ के लिए वो समाज तैयार खड़ा है। आप सोचो कितना बड़ा उदाहरण है वो। राजस्थान के लिए नहीं, वरन पूरे भारत के लिए उदाहरण है। पर्यावरण के लिए वो समाज खड़ा है। मैं उस समाज को आपके मीडिया के माध्यम से उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो एक पेड़ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और यहाँ तो जीवन के साथ खिलवाड़। आप देखिए, काला हिरण मार दिया, सलमान खान को आज तक घसीट रखा। जब कहीं मर्डर हो जाते हैं तब भी लोग छूट के आ जाते हैं। आप है ना, चाहते ना, एक काले हिरण के लिए उसको पैसे पे आना पड़ रहा है। उस समाज की ताकत है वो। किसके लिए वो हिरण? क्या उनके रिश्तेदार थोड़ी लग रहा था क्या? पर्यावरण था, उनको पता पर्यावरण के प्रति कितने प्रेमी लोग हैं वो। उसी तरह से इस मेवाड़ के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अरावली को भी बचाना पड़ेगा, पानी को भी बचाना पड़ेगा, और इस क्षेत्र के जो ये वृक्ष है इनको भी बचाना पड़ेगा। बाकी आने वाले समय में हालत ये हो जाएगी कि अरावली भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्या आयड़ को बचाने में कोई बड़ा आर्थिक हित आड़े आ रहा है, और क्या किसी और का डर है कि सख्त कार्रवाई हुई तो कुछ बड़े नाम सामने आ जाएंगे? देखिए मैडम, हमारे आर्थिक स्थिति में यूं है, हम आंदोलन जो करते हैं बहुत छोटे स्केल पे करते हैं, और आपसी कॉन्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं, किसी से चंदा लेते नहीं है। हमारे संगठन गैर, आपको मैंने पहले कह दिया, गैर राजनीतिक, हम शौक से चलाते हैं। और शौक का मतलब ये है कि हम जो किसान हैं, हम किसान परिवार हैं, हमें पता है किसान कितना दुख से होता है, हर तरफ से परेशान होता है। रात को बिजली मिल रही है, रोजड़े आ रहे हैं, खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, जंगली सुअर है, पानी टाइम पे नहीं मिलता है, खाद भी खराब भी हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, पाला गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान परिवार हमेशा दबा हुआ है। उस किसानों के लिए हमारा अगर कोई आवाज़ अगर हम प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें बताइए आप किसका दबाव आ सकता है? और हमारे कौन सी बड़ी जागीरें हैं, और हमने कौन सा काम कर लिया जो कोई सरकार, शासन, प्रशासन हमारे आड़े आएगा? और कौन बताओ आड़े आएगा तो उसको हम सवाल का जवाब पूछेंगे। भाई हम खुला है हमारा मंच। अगर हमने किसी कंपनी से समझौता किया हो या किसी से समझौता किया हो, तो एक डर की बात हो ना,
भाई हमें डर लगे कि यार साहब हमने पैसे लिए हुए, कल वो खुलासा नाम लेगा। वो तो प्रशासन का काम है, वही वो कंपनियां का खुलासा करे। ये प्रशासन को डर होगा ना कि हमारे नाम सामने नहीं आ जाए। एक्चुअली में देखो, मैं आपको एक बात और यूं कह रहा हूँ, अगर हमने जैसे खाद के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाए बाहर, हाँ। तो उन अधिकारियों ने जिन्होंने दुकान वालों से पैसे खाए होंगे, उनको लगा कि ये गुलाब जामुन हमारे पर व्यंग्य है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल भाई व्यंग्यात्मक हमारे ऊपर है कि भाई हमें ये माना जा रहा। वो जैसे आज आप अगर कहीं ना कहीं मन में वो एक जिससे होता है ना डर कि भाई मैं आपसे कुछ ले लूँ तो आप, मैं आंख से आंख नहीं मिला पाऊंगा आपसे, है ना, कि साहब मेरे साथ से गलती हुई है। ठीक, अभी 4-5 दिन बाद ये होली निकलेगी, अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता, नहीं करता, ऐसा का ऐसा एक अलग व्यंग्यात्मक आंदोलन करेंगे प्रशासन नियंत्रण मंडल के बाद पूरा भारत देखेगा। उसको भी हमने बहुत तैयारी कर रखी है। अच्छा, आप पहले से प्री प्लान है उसको कैसे करना है, अलग तरह का होगा, हट के होगा, अभी खुलासा नहीं है, लेकिन पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के लोग इसको देखेंगे कि वास्तव में इन किसानों ने एक अलग अलग जगह किया। वो करना हमारा, देखो हम बड़ा आंदोलन, भीड़ ज्यादा, क्योंकि देखो आर्थिक संकट है, लेकिन हम किसी से तो कोई चंदा ले नहीं रहे और किसी से कोई मांग नहीं रहे। हमारा तो यही मकसद है कि कम से कम छोटे व्यंग्यात्मक तरीके से किए हुए आंदोलन से सरकार की अगर नींद खुलती है, सीख मिल जाए और किसी गरीब का भला हो जाए, तो ही हमारा फायदा है। ये हमारा मतलब मोटे मोटे ये मकसद है। अगर कल किसी बच्चे या जानवर की मौत इस प्रदूषण से होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप किसी अधिकारी का नाम लेकर या जिम्मेदारी देखो करेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इस पानी से किसी की भी मृत्यु होती है या अकाल ग्रास होता है या बीमार होता है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो रखवाली उनको सौंप रखी है। आज अगर गलत इंजेक्शन लगाने से अगर कोई मौत होती है तो वो डॉक्टर जिम्मेदार होता है, किसी स्कूल में बच्चे की मौत होती है तो वो टीचर जिम्मेदार होता है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो वो ड्राइवर जिम्मेदार होता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रदूषण नियंत्रण मंडल। साफ मैं आपके इस मंच के माध्यम से यूँ कहना चाहता हूँ, अगर किसी की मौत हुई या ऐसा कोई अप्रिय घटना हुई तो उसका जिम्मेदार एक ही विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार। बिल्कुल ठीक है, उनकी ड्यूटी है, उनको मंत्री बना रखा है, उनको सरकार मतलब एक पूरा मंत्रालय दे रखा है। आप उसको देखने के लिए पूरा आपको तामझाम तैयार कर रखा है। तो फिर क्या है? तो अभी मतलब किसी का मानना भी है ना कि वहाँ के पानी की टेस्टिंग हुई है, तो क्या उसकी रिपोर्ट वगैरह कुछ है? एक्चुअल में क्या होता है, रिपोर्टें जांचें सब इनके पास होती है। अच्छा। लेकिन क्या है, मशीनरी इनकी, जांच रिपोर्ट इनकी, ये चाहे वो आंकड़े पेश कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया और सरकार सब आंकड़ों के आधार है। आप अगर मान लो आपको है तो हमारे 5 प्रतिनिधि खड़े करो और वहां से सैंपलाइज कराओ, 10 जगह से सैंपल उठाओ और हमारे सामने हमारी वही आधा पानी एक प्राइवेट लैब में जाए, आधा पानी सरकारी लैब में जाए और आधा पानी, और तीनों की जो लैब की रिपोर्ट टेस्ट कराओ ना भाई। जटिल भाई, ऐसे जैसे कोई जटिलता आ गई, एक पानी लिया, उसमें से 3 हिस्से किए, एक हमारे को दो, हम हमारी प्राइवेट में कराएंगे, आप सरकारी में कराओ, एक आयुर्विज्ञान में भेजो, तीनों का मिलान करते देख लेना भाई, आप आंकड़े लाके रखो ना, तो भाई हाँ आपको पता चल जाएगा ना भाई, तीनों की रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल एक ही आनी चाहिए। अब वो ये डर है ना भाई, सैंपलाइज अगर सरकार दम रखती है या प्रदूषण नियंत्रण मंडल दम रखता है, बात में दम रखता है, तो मैं तो ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप जांच भी मत करो, अधिकारी आवे उस पानी में ना लेवे, बिल्कुल, या एक घूंट पानी पी लेवे, या हम फल लावे नहीं लाके कर लेना, फिर हम शुद्ध मानने के लिए आंदोलन बंद। सुबह हम ताम तुमड़े बंदा के बंद भाई, आंदोलन करे क्यों भाई? जब आदमी अपना जिम्मेदार व्यक्ति वो पानी पी ले रहा है, एक घूंट पानी पी ले रहा है, तो अपने आंदोलन की कहाँ जरूरत है? या फिर हमारे को साथ रख के 3 विभागों में पानी लेकर 3 जगह टेस्टिंग करवा दे, सामने ला जाए, रिपोर्ट आ जाएगी, सच सामने आएगा ना, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कराओ ना, आप मीडिया वार्ता कराकर पूरे आप लवाजमे को बुला के कराओ ना साहब भाई। आप डर किस बात का? आपका डर भाई, आप अगर चोर नहीं हो तो डर किस बात का? अगर कुछ महीनों में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो क्या आप इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाएंगे? देखिए, हमारा कोर्ट संज्ञान स्वयं ले लेगी, हम ऐसा माहौल क्रिएटिव कर देंगे, आप समझना। हमारा
तैयारी ऐसी तैयारी है इस आंदोलन की, आपको अभी मैं क्या ये खुलासा नहीं कर पाऊंगा, पहले से लेकिन हम हमारी ऐसी करके तैयारी बैठे है हैं। कि कोर्ट खुद इस बात को लेकर प्रसंज्ञान ले लेगा और भारत के जितने पर्यावरणविद है वो खुद दौड़ के आएंगे, ऐसी स्थिति हम पैदा कर देंगे। बिल्कुल। और अलग तरीके से कोई भीड़ नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग हंसी मजाक में लेकर भी आंदोलन को आनंद एंजॉय करते हुए आंदोलन का आपको चाटा भी लग जाएगा और महसूस भी नहीं होगा चाटा किसने मारा। ये हमारा मतलब है मोटे मोटे। अब आखिरी सवाल, अगर आयड मर गई तो क्या हम आने वाली पीढ़ी को ये बता पाएंगे कि हमने उसे बचाने की कोशिश भी की थी? देखिए, मैं आपको इस बहुत भारी मन से कहना चाहता हूँ, जहाँ धरोहरों की बात होती है ना, राजा रजवाड़े किले, ये मंदिर महल जितने भी है ना, देवस्थान विभाग, आपके पर्यावरण ये पर्यटन विभाग, जितने विभाग है ये कैसे चल रहे हैं। आज उदयपुर पर्यटन की नगरी होने के कारण यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं, आते कि नहीं आते, वो यादव में क्या लेके जाते हैं, घटक बिल्कुल है। कैसी ये परिस्थिति होगी। आज नक्शे में वो देखते हैं रिवर इज बैड एच, दिस रिवर इज बैड एच, फिर वो फोटो खींचते हैं। कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता भाई है। आप बड़े बड़े वादे किए कि हम वेनिस बना देंगे, उदयपुर की वेनिस बना देंगे, उदयपुर की बोट ले रहे हो, वेनिस के नाम पे बोट ले रहे हो, नावें चलेगी, गुलाब काफी हो वादे गए, कर दिए। आप वादे कर रहे हो, फिर और जनता को गुमराह गुमराह हो रहे हैं, पैसा जा रहा है जनता का, करोड़ों रुपए पानी में बह के जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो हो रहा, कोई पूछने वाला है क्या? जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये नदी अगर मर जाती है ना, तो आने वाली नस्लों को आप नहीं बता पाओगे कि नदियाँ क्या होती थी, बावड़ियाँ क्या होती थी। बिल्कुल। बावड़ी कहाँ है? प्राचीन बावड़ियाँ थी, नदियाँ थी, कुएं थे, रेत थे, चड़स थे, क्या है?